अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अप्लाई शुरू हो चुके हैं, तो आज हम जानेंगे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है और लास्ट का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का। याद रहे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ये गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस ओपन है, जो कि 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के और 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं बीडीएस के, 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं आप लोगों के एमबीबीएस के। याद रहे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केपीके से जिनका डोमिसाइल है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट रहा था ओपन मेरिट की सीट के ऊपर 90.38, और जो इनकी जनरल फाइनेंस की सीट थी वहां पर मेरिट रहा 89.600, और बीडीएस का मेरिट रहा 89.77, और जनरल सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी का मेरिट रहा 89.1545। यहाँ पर सिर्फ केपीके का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट सीट को अगर हम देखें कॉलेज वाइज क्या मेरिट रहा, तो सबसे ज्यादा मेरिट रहा था खैबर मेडिकल कॉलेज का 92.3455, और सबसे कम मेरिट रहा खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 90.38, और जनरल फाइनेंस का रहा 89.600। तो जनरल फाइनेंस की भी यहाँ पर सीट्स होती हैं। तो इसी तरह टोटल सीट जो केपीके के अंदर होती है वो है 825 ओपन मेरिट की सीट, और 156 आपकी जनरल फाइनेंस की सीट होती है। और कॉलेज के अंदर जनरल फाइनेंस की 8 से 10 सीट्स होती है। अगर आगे हम बात करें तो अगर हम स्टैट्स को देखें कि इस साल मेरिट की प्रेडिक्शन क्या है, तो अगर हम देखें होर से तो 2024 के अंदर जो ओवरऑल स्कोर रहा, हाईएस्ट स्कोर 194 था, 193 रहा आपका 2023 के अंदर। तो 181 से 200 नंबर लेने वाले बच्चों का 670 रहे, जो कि ज्यादा है लास्ट ईयर से। तो इसका मतलब हुआ कट ऑफ मेरिट में 1 से 1.5% यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा केपीके के अंदर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है। तो हो सकता है कि इस साल जो मेरिट है वो तकरीबन 91 के लगभग क्लोज होगा, या 90.5 से ज्यादा ही रहने के चांसेस हैं। आगे हम बात करेंगे कि शेड्यूल क्या है इधर अप्लाई करने का। तो आप लोगों का जो एडमिशन फॉर्म है ऑनलाइन वो 2 अक्टूबर से जो है वो पोर्टल ऑन हो गया है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 अक्टूबर। मेडिकल बोर्ड जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए बैठेगा वो 24/10 को। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके लगाई जाएगी 5 नवंबर को। आप ऑब्जेक्शन जमा कर सकते हैं, 2 दिन होंगे आपके पास, 6 और 7। 8 तारीख को जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी, और ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो भी था उसको कवर अप किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लिस्ट लगने से कॉलेज वाइज लिस्ट लगने से पहले फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 15 नवंबर को, और इस तरह 19 नवंबर को आपकी पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगा दी जाएगी एमबीबीएस और बीडीएस की। सेकेंड राउंड शुरू होगा 30 नवंबर को, और थर्ड राउंड आपका होगा 16 ऑफ अगस्त और 16 ऑफ दिसंबर। अगर इसके अलावा भी अगर सीटें बच जाती है तो फोर्थ राउंड जो होगा वो तकरीबन 25 दिसंबर को होगा, और यूं लगता है कि 1 जनवरी से पहले पहले आप लोगों के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे केपीके के अंदर। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन जो अप्लाई है वो कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको जो जिन चीजों की जरूरत होगी, सबसे पहले आपके पास कैंडिडेट का सीएनआईसी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपकी जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में हो या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। किसी और के सीएनआईसी पर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वर्किंग ईमेल होना चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक हो, मोबाइल नंबर भी आपका वर्किंग होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपना और आपके वालिद का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको कौन स्टेप से गुजरना होगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी। आप लोगों ने अपने एकेडमिक अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद अपने कॉलेजेस को कर लेना होगा सिलेक्ट, और कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सबमिशन के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिशन करने से पहले आप लोगों को अपने एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेनी चाहिए। कोई अगर गलती होती है तो उसको आप ठीक कर सके।
आप लोगों ने सबमिट जब अपनी एप्लीकेशन कर दी तो उसके बाद आप लोगों को जो है कोई भी करेक्शन के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। डेडलाइन से पहले करेक्शन करनी है, 21 अक्टूबर से पहले डाउनलोड कर लेना है अपना चालान फॉर्म और उसको जमा करवा देना है आप लोगों ने केपी के सॉरी खैबर बैंक ब्रांच के पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर खैबर बैंक की ब्रांच मौजूद है तो वहां पर आप लोगों ने अपनी पेमेंट जमा करा देनी। जब आप लोग अपनी पेमेंट जमा करवा देंगे तो उसके 72 आवर्स के अंदर आप लोगों का जो है पेमेंट स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप लोगों ने तसल्ली रखना है कि आपका अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जो है एडमिशन विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट हुज पेमेंट स्टेटस वेरीफाइड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप लोगों ने जब अच्छे से डाउनलोड जो जो अपलोड करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आप लोगों ने अपने मार्क्स सर्टिफिकेट एफएससी और मैट्रिक के जो आपके डीएमसी हैं या आपके रिजल्ट कार्ड है या आपका सनद है उसको आप लोगों को अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो बच्चे ए लेवल ओ लेवल से होंगे उनको आईबीसीसी से जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इक्विवेलेंसी का। हिफ्ज कुरान सर्टिफिकेट अगर कैंडिडेट हिफ्ज कुरान है इसका मतलब है केपीके के अंदर केएनयू में हिफ्ज कुरान के नंबर भी दिए जाएंगे। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल आप लोगों को सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। स्टूडेंट का भी, फादर का भी, आपको स्टूडेंट का आईडी कार्ड और फादर का आईडी कार्ड भी लाजमी अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो फॉरेन की सीट में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास वैलिड ओपीएफ मेंबरशिप कार्ड या फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड एरियाज की सीट के ऊपर या मर्ज एरिया के डिस्ट्रिक्ट की सीट के ऊपर उनके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अपने प्रिंसिपल से साइन शुदा। इन केस ऑफ इसके अलावा डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है कि वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि जारी किया जाता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो भी अपलोड करना होगा आप लोगों को। तो अब हम वीडियो के इस मरहले पर जानेंगे कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई आखिर करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पर लिखना है KMU MD CAT। जहां पर जो पहली वेबसाइट आपको शो हो रही है इसके ऊपर आप लोग करेंगे क्लिक तो ये वेबसाइट आपके पास हो जाएगी ओपन। जहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगी वो ये वाली ऑप्शन होगी। इसको क्लिक करने से आप लोग केएमयू के मेन पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है क्रिएट अकाउंट। आप लोगों को पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा लाजमी तौर के ऊपर। देखिए जब आप वेबसाइट पर आ गए तो अप्लाई हेयर क्रिएट अकाउंट पहली दफा है तो क्रिएट अकाउंट, दूसरी दफा अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो आप लॉग इन करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज आ जाता है। यहाँ पर अपना CNI से लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए और इसके अलावा CNI की इशू डेट के बाद ये वाला जो कैप्चा लॉक है, ये जो कोड है वो इधर लिखने के बाद जैसे ही हम लोग क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आप इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इस बॉक्स के अंदर आपको टिक करना होगा। जैसे आप लोग टिक करेंगे तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म ऑनलाइन आपके पास हो जाएगा ओपन, जहां पर आप लोग अपने फुल नेम, फादर नेम, जेंडर सेट करके डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है आपका, डोमिसाइल की इशूइंग स्टेट, रिलीजन अपना बताने के बाद आप लोग मुकम्मल इंफॉर्मेशन जब यहाँ पर कर देंगे पुट तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से आप लोग इस स्टेप के ऊपर आ जाएंगे जहां पर आपको अपलोड करनी होगी अपनी एक अदद अच्छी सी पासपोर्ट साइज पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप लोग जैसे ही इधर एड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के ऊपर आ जाएंगे। जहां पर आप लोगों को मैट्रिक का रोल नंबर, मैट्रिक के ऑब्टेन नंबर, मैट्रिक के टोटल नंबर, पासिंग ईयर लिखने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना होगा और इस साइड पर आप लोग अपनी एफएससी की तमाम इंफॉर्मेशन देंगे। एफएससी का रोल नंबर, एफएससी के आखिर आधार नंबर, टोटल नंबर के साथ साथ जहां पर पासिंग ईयर भी एफएससी का आपको मेंशन करना होगा। एफएससी का बोर्ड नेम और ये जो तीन बॉक्स आपको नजर आ रही है
यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अपने बायोलॉजी के नंबर, आपने अगर 180 नंबर लिया, 175, 188, जो भी आपके नंबर है सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग आ जाएंगे अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर। एंट्री टेस्ट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट करना है, 2024, 2023 जो भी है, अपना रोल नंबर पुट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने नंबर के बाद आप लोगों ने सिलेक्ट करना होगा कौन सा एंट्री टेस्ट आपने दिया था। क्या आपने केएमयू का टेस्ट दिया, क्या आपने शेजूल कॉलेज भुट्टो का टेस्ट दिया, यूएचएस का दिया, डॉक का दिया, बुलाट का दिया, जो भी टेस्ट आपने दिया है उसको लिखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग अगले सिलेक्ट कॉलेजेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां से आप लोगों को अपने कॉलेजेस जो है वो लाजमी तौर के ऊपर सिलेक्ट करने होंगे। कॉलेजेस सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास जो है ऑप्शन होगी कि आप लोग एमबीबीएस की आपके पास ये सीट्स है। अगर आप लोग ओपन मेरिट की जनरल फाइनेंस की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन मेरिट की सीट्स जनरल सेल्फ फाइनेंस की सीट जहां पर आपके पास हो गई है ओपन, तो आप लोग जहां से पर अपने कॉलेज की प्रायोरिटी को करेंगे चेक। चेक किस तरह करेंगे कि देखें कि अगर आपको लगता है कि आपने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को नंबर 1 पे रखना है या आपने नौशाना को नंबर 2 पे रखना है तो आप लोग यहाँ पर सिंपली उनके आगे नंबर 2 अपनी प्रेफरेंस जो आप समझते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, जो नंबर आप समझते हैं आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरह आप लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस जब सिलेक्ट कर लेंगे, अगर कोई कॉलेज आप लोग सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप लोग सिंपली वहां पर क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने कॉलेजेस ओपन मेरिट सीट सेल्फ फाइनेंस सीट के ऊपर आसानी से अप्लाई कर सकेंगे और अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने सबमिट के बटन के ऊपर करना होगा क्लिक। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने से आप लोगों का जो अप्लाई का प्रोसीजर था वो तकरीबन मुकम्मल तो नहीं हुआ होगा मगर फिर भी आप लोगों के पास एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। तो इस तरह आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे जब कॉलेज आपके हो जाएंगे सिलेक्ट तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं अपलोड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप लोगों के पास ये इस तरीके से आप लोगों ने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अपना डीएमसी एफएससी का सर्टिफिकेट, एफएससी के डीएमसी, एफएससी के सेकंड पार्ट के डीएमसी, डोमिसाइल अपना अपने फादर का डोमिसाइल वगैरह आप लोगों ने इस तरीके से अपलोड यहाँ पर कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ है वो जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के जरूरी है वो यहाँ पर सब लोग अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप लोग अपने जो भी कहते हैं इसको सबमिट करने के बाद आप लोग फॉर्म को लाजमी एक दफा देखेंगे सबमिट करने से पहले। यहाँ पर हम अपने फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने का तरीकाकार आपके सामने है, इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आप लोग इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। इस सबमिट करने से पहले याद रखिएगा आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसको प्रीव्यू लाजमी करना है आपने। इसी तरह आप लोगों ने आसानी से उसको सबमिट नहीं करना। चलान फॉर्म आपका होगा डाउनलोड, चलान फॉर्म को आप लोगों ने जो है वो सबमिट करना है केपीके किसी बैंक में और उसको फिर दोबारा से भी अपलोड नहीं अपलोड आप लोगों ने करना होगा लाजमी। ठीक है बच्चों, ये थी आपके तमाम अप्लाई करने की मुकम्मल डिटेल कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना पूरा जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना है और अडॉप्ट करने के बाद किस तरीके से आप लोगों ने अपने फॉर्म को फिल अप कर लेना है। ओके बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।